हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। बस एक एसएमएस से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपका संपत्ति कार्ड। जानिए क्या है और कैसे होंगे इसके फायदे और टोटली ये स्कीम क्या है। अगर आपको फाइनल ईयर एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, एसएससी के जॉब से रिलेटेड या फिर पोस्ट में निकली हुई जगह से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना के संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की। इस योजना के तहत बस एक एसएमएस से ग्रामीण अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड की हार्ड कॉपी भी बांटी जाएगी। दरअसल 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर लॉन्च की गई इस योजना के तहत ड्रोन से गांव वालों की जमीनों का सीमांकन होगा। इसके बाद डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और फिर उसी के हिसाब से संपत्ति कार्ड बनाए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है। पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है। गांव के हर घर की संपत्ति कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्यों में यह काम राजस्व या भू विभाग करेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों को उनका मालिकाना हक का रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेशों के राजस्व विभाग ऑनलाइन संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने की ये सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का महत्व बताया है। तो आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। मैं आगे की इन्फॉर्मेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज जब आप परिवार के साथ बैठोगे, शाम को जब खाना खाते होंगे, तो मुझे पता है कि पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज आपको होगी। आप अपने बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है। नए नए सपने बुनने की शाम है। नए नए सपने के विषय में बच्चों को साथ लेकर के बातचीत करने का अवसर है। और इसलिए आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। आगे के कुछ पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। तो इसमें बताया गया है 4 साल में यानी कि अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। दरअसल स्वामित्व योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। इस योजना की चरणबद्ध तरीके से 4 साल में पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में करीब 6.62 लाख गांव आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है सटीक भूमि रिकॉर्ड से संबंधित विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। योजना व राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर स्पष्टता सुनिश्चित करेगा। देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की होगी स्थापना। ड्रोन तकनीक व CORS के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की गई।
तो अब जानते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले फायदा मैं आपको बताना चाहूँगी, संपत्ति मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। संपत्ति का हिसाब लगने के बाद दाम भी आसानी से तय होंगे। आगे का फायदा है, स्वरोजगार या किसी और मकसद के लिए कर्ज लेने में आसानी होगी, यानी कि आप कोई भी लोन आसानी से ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, पंचायती राज स्तर पर कर प्रणाली में सुधार होगा। सरकारों को योजना बनाने में मदद मिलेगी। संपत्ति से जुड़े विवाद और कानूनी मामले कम होंगे। धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी। अवैध कब्जों से जमीन मालिक को सुरक्षा मिलेगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लेने वाले पहचाने जाएंगे। तो ये रहे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के कुछ फायदे। तो अब स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। स्वामित्व की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करने के लिए आपको eGramSwaraj.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल को आपको विजिट करना होगा। इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा। पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा। अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है। आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा या ईमेल पर मिल जाएगी। तो आप दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि eGramSwaraj.gov.in का व्यू कैसा रहेगा। अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हो तो आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे आपको eGramSwaraj.gov.in ये वेबसाइट यहाँ पे एंटर कर देनी है। ये रही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जो कुछ भी टेक्स्ट है मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। टू स्ट्रेंथन ई-गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, Ministry of Panchayati Raj MOPR has launched eGram Swaraj, a user-friendly web-based portal. eGram Swaraj aims to bring in better transparency in decentralized planning, progress reporting and work-based accounting. यानी कि गाँव का जो कुछ भी प्लानिंग करना है उसके लिए ये एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसकी होल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों ये रहा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में होल इन्फॉर्मेशन का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।